हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूटोरियल्स। ये मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है और इस वीडियो में अगस्त माह की मैगज़ीन को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं? तो अभी हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत के 105 पुराअवशेषों को अवैध तस्करी से अमेरिका ले जाया गया था। इन कलाकृतियों में टेराकोटा, पत्थर, धातु, लकड़ी, इन सब से बनी वस्तुएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से 24 जुलाई तक इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन वाराणसी में किया गया है। यह कार्यक्रम अतुल्य भारत अभियान के तहत पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेंटागन कार्यालय परिसर को पीछे छोड़कर सूरत डायमंड बोर्स विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में पेंटागन कार्यालय परिसर इसे पीछे छोड़कर सूरत डायमंड बोर्स विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इससे क्या होगा कि हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCEM का शुभारंभ कहाँ किया है? तो अभी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया है। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में इस मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक RBC रक्तहीनता को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैक मल्टी एजेंसी सेंटर MAC मैक से जोड़ने की योजना है? तो कानपुर को मैक से जोड़ने की योजना है। मैक का मतलब क्या है? मल्टी एजेंसी सेंटर। इसमें क्या होगा कि अपराधियों पर लगाम, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कानपुर को मैक से जोड़ने की योजना है। मैक से जोड़ने के बाद IB, NIA, रॉ, ATS जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां सीधे इस शहर से इनपुट साझा कर सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया गया? तो अभी हाल ही में बोनालू त्यौहार मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। ये तेलंगाना राज्य का वार्षिक उत्सव है और ये आषाढ़ मास में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि देवी येलम्मा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अभी खजुराहो में आयोजित किया गया। खजुराहो कहाँ है? MP, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक में लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह बैठक कहाँ हुई? तो अभी हाल ही में लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह बैठक हम्पी में आयोजित की गई। हम्पी कहाँ है? हम्पी है कर्नाटक में, और कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है भैया, विरूपाक्ष मंदिर, ये कर्नाटक के हम्पी में है। और संस्कृति सभी को जोड़ती है अभियान के तहत यह प्रदर्शनी आयोजित की गई। मतलब इस प्रदर्शनी का विषय है संस्कृति सभी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा ITPS शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा ITPS शुरू की गई है? भारत और इंडिया पोस्ट और कनाडा के बीच। इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। इंडिया पोस्ट पहले से ही 38 भागीदार देशों को यह सेवा प्रदान करता है। ये कनाडा 39वां देश बना है जिसके साथ ITPS सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना पर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह परियोजना किन राज्यों में है? तो अभी हाल ही में सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना पर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम इन दोनों राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था महादेई वन्यजीव अभयारण्य, ये गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली डेब्ट फॉर नेचर स्वैप शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली डेब्ट फॉर नेचर स्वैप शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश ये गैबोन है। गैबोन अफ्रीका का देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X-59 सन ऑफ कॉनकॉर्ड किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा X-59, ये किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिश्वत विरोधी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है। तो अभी हाल ही में रिश्वत विरोधी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है ONGC। ONGC क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष शिव कुमार सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने लीसा नाम की AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो अभी ओडिशा राज्य के प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने लीसा नाम की AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। यह भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर है जिसे ओडिशा TV द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले कुवैत ने अप्रैल 2023 में अपना पहला AI न्यूज़ एंकर फेदा लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 20 जुलाई 2023 को किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है? तो अभी राजस्थान ने विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षा अभ्यास किन देशों द्वारा आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षा अभ्यास ये दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान इन देशों के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य बना है? तो अभी हाल ही में ईरान संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां स्थायी सदस्य बना है। अब SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और SCO के 8 सदस्य देश थे अब तक। वो कौन कौन से थे? चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मतलब सारे स्थान इसके सदस्य हैं केवल अफ़गानिस्तान को छोड़कर। अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन 2 देशों को छोड़कर बाकी सारे स्थान इसके सदस्य हैं। और चीन, रूस और भारत ये सदस्य हैं इसके। मतलब 8 सदस्य थे अब तक और 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की नमदा कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में इसरो ने भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? तो अभी इसरो ने भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। इसे जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और इसे रॉकेट LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था और इसका जो लैंडर था उस लैंडर का नाम है विक्रम और जो उसके अंदर रोवर था उस रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो अब LVM-3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इससे पहले केवल रूस, अमेरिका और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके थे। अब भारत भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन संभावित रूप से किस भारतीय राज्य को पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारतीय राज्य पंजाब पानी की कमी वाले रेगिस्तान में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ऑफ सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में ऑफ सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन सेशेल्स ने किया है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया और ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है, हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर के, ये मेडागास्कर है, इसके ऊपर स्थित है और ये द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? तो अभी भारतीय वन्यजीव संस्थान इसके द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। तो इसके अनुसार भारत में बाघों की आबादी 6.1% की दर से बढ़ रही है। अभी प्रोजेक्ट टाइगर इसके 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने आंकड़े जारी किए थे। उसके अनुसार जो है भारत में बाघों की आबादी 6.1% की दर से बढ़ रही है। अब प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। तो इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें भारत 80वें स्थान पर रहा है और इसमें सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ये प्रथम स्थान पर रहा है और भारत 80वें स्थान पर रहा है और सबसे नीचे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान ये सबसे नीचे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा है? तो अभी हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। मतलब आइसलैंड पहले नंबर पर है और इसमें भारत की रैंकिंग, भारत 126वें स्थान पर है और इसमें सबसे नीचे अफ़गानिस्तान।
ये सबसे नीचे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी हाल ही में ये एक वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर, इसने विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची जारी करी है, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। और सबसे शक्तिशाली सेना किसकी है? पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है, और अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन उद्योग नियामक DGCA ने किस एयरलाइन को उड़ानें फिर से शुरू करने को सशर्त मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में DGCA ने किस एयरलाइन को गो फर्स्ट ये एक एयरलाइन है, इसको फिर से उड़ाने शुरू करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो अभी EIU मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? दमस्कस। दमस्कस कहाँ है? सीरिया में, और ये सीरिया की राजधानी है। और इसमें इस इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन रहा है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। और दिल्ली इसमें किस रहा है? 141वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है? तो अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 3 वर्ष के लिए पुनः सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में 3 वर्ष के लिए पुनः सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में केर पूजा उत्सव मनाया गया है, यह त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी, इनका निधन हो गया था और इनका संबंध है केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। इसमें स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स ये जारी किया है और इसके अनुसार स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य चंडीगढ़ और पंजाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो अभी हाल ही में तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है, ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC का नया प्रबंध निदेशक सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। अब LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने विभिन्न घरेलू उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 10 जुलाई को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए मो जंगल जमी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए मो जंगल जमी योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो अभी हाल ही में अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की है। अब अंकटाड UNCTAD अंकटाड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा और भारत ने कुल 27 पदक जीते थे और इसमें पहले नंबर पर जापान, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत, ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता लक्ष्य सेन ने, और लक्ष्य सेन ने किसे हराया था? ली शी फेंग, ये चीन के खिलाड़ी हैं, इनको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ताइवान ने भारत में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तीसरा मतलब इससे पहले 2 और कार्यालय हैं इसके, वो पहला एक है दिल्ली में और दूसरा है चेन्नई में। अब तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है ताइवान ने मुंबई में, तीसरा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया?
तो अभी हाल ही में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन ये केनिया में आयोजित किया गया। केनिया अफ्रीका में है, यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी है नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिकी नौसेना के द्वारा साल्वेक्स अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी भारत और अमेरिकी नौसेना के द्वारा साल्वेक्स युद्धाभ्यास किया गया कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जून 2023 में मिस्र ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लंदन में हुए विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी लंदन में हुए विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इसमें विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। अब ये 4 ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर की दृष्टि से, जैसे कि AFWU मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ये चारों इसी क्रम में होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर US ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता था एराइना साबालेंका ने, ये कहाँ की है? बेलारूस की। इसके बाद हुआ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की हैं। और इसके बाद ये विंबलडन हुआ। विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता और महिला एकल का मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। और अभी US ओपन हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रचार के लिए वितस्ता कार्यक्रम आयोजित किया? अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रचार के लिए वितस्ता कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ने आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 15वां संस्करण आयोजित किया गया। यह किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो अभी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया। ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया और ये कहाँ हुआ था? उलान बटोर में। उलान बटोर ये मंगोलिया की राजधानी है। और अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच GMAX 2023 ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। GMAX मतलब जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अभी उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक हैं रणजीत प्रताप। अभी हाल ही की कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं
जैसे कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? नीरज चोपड़ा के। और कारगिल एक यात्री की जुबान, इसके लेखक हैं ये ऋषि राज। और है एक और पुस्तक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक हैं टी.एन. शेषन। तो फ्रेंड्स ये था मंथली करंट अफेयर का वीडियो, और इस वीडियो में अगस्त की जो करंट अफेयर मैगजीन होती है उसे पूरा कवर किया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये, क्योंकि करंट अफेयर एक बार के पढ़ने में याद नहीं होता है, इसलिए क्या है कि एक बार वीडियो देखकर कम से कम एक बार और उसे PDF से पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना PDF के पढ़े ये क्वेश्चन इतने याद नहीं रहेंगे। और ज़्यादातर मैंने इसमें कोशिश करी है कवर करने की। जैसे कि ये क्वेश्चन था, एक पुस्तक का क्वेश्चन आ गया, तो अभी हाल ही की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। तो इससे क्या होता है कि करंट अफेयर का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।